शुरू करते हैं मंगलाचरण। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र में चौथा अध्याय अपना चल रहा है और चौथे अध्याय के 6 सूत्र अपने हो गए थे लगभग। इसमें अभी तक अपनी बात चल रही है मुख्य रूप से भवनवासी और व्यंतर देवों के संबंध में। भवनवासी देवों का सामान्य भेद बताए कि देव 4 प्रकार के होते हैं, 4 निकाय के देव होते हैं और उसमें फिर जो प्रत्येक निकाय के देव हैं उनमें और कितने कितने भेद होते हैं वो बताए और सामान्य रूप से देवों में कितने भेद होते हैं वो बताए और भवनवासी आदि देवों में लेश्याओं की बात की। इसके बाद में उनके इंद्रों के भी नाम बताए कि 2-2 इंद्र उनमें होते हैं। अब यहाँ अपने को बात करनी है देवों में मैथुन संज्ञा किस प्रकार की होती है। मैथुन संज्ञा का मतलब है कि जो काम सेवन की प्रवृत्ति है वो देवों में किस प्रकार की होती है। उसके ये सूत्र हैं 7, 8 और 9 सूत्र अपन ने उस दिन बोला था। एक बार शुरू से भी सूत्र मैं ही बोल देती हूँ या आप में से कोई एक बोलेंगे। मिनुती आप बोलिए 5 सूत्र। अनम्यूट कर पा रहे? हाँ पहले सूत्र से 5 बोलने। हाँ हाँ बढ़िया। बस देखिए 7, 8 और 9 इन 3 सूत्रों की चर्चा अभी अपने को करनी है। मैं बोलती हूँ 7 नंबर का सूत्र। काय प्रविचारा आ ऐशानात् शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा परे प्रविचाराः अर्थात ऐशान स्वर्ग तक। अभी स्वर्गों के नाम तो आगे बताएंगे लेकिन फिर भी सामान्य रूप से कुछ लोगों को पता होते हैं, इसलिए अब बात क्या करें कि पहले कुछ ना कुछ तो आगे का बताना पड़ेगा। तो स्वर्गों के नाम तो बाद में बताएंगे लेकिन यहाँ ऐशान स्वर्ग तक आ ऐशानाथ लिखा है। आ का मतलब होता है तक। आगे भी कई जगह आ शब्द आएगा। आ का मतलब है वहां तक, मर्यादा पूर्वक वहां तक की बात की है। तो ये यहाँ तक के लिए आ शब्द आता है, वो मर्यादा का सूचक है। तो आ ऐशानाथ अर्थात ऐशान स्वर्ग तक। ऐशान स्वर्ग तक क्या होता है?
काय प्रविचारा यानी शरीर से मैथुन सेवन की क्रिया होती है। अब ऐशान स्वर्ग तक का क्या मतलब है? ऐशान स्वर्ग तक मतलब उससे पहले के लेके वहां तक। तो ऐशान स्वर्ग से पहले क्या आएंगे? उससे पहले आएंगे भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, ये तो है ही। उसके अलावा पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग, क्योंकि दूसरे स्वर्ग का नाम है ऐशान। पहले स्वर्ग का नाम सौधर्म, दूसरे का ऐशान भी बोलते हैं, ईशान भी बोलते हैं। तो दूसरे स्वर्ग का नाम है ईशान। तो ईशान तक के देवों के काय से, शरीर के माध्यम से काम सेवन होता है। यानी भवनवासियों में जितने भी वनवासी के देव हैं, भवनवासी में, व्यंतर में, ज्योतिष में और वैमानिकों में पहला और दूसरा, ये 2 स्वर्ग, इन सब में काय से यानी शरीर से काम सेवन की प्रवृत्ति जिस प्रकार से मनुष्यों में होती है, उसी तरह से इन देवों में भी मनुष्यों के समान ही काम सेवन की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसा क्यों है कि देखिए, ये जो काम सेवन का भाव है, ये शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? अशुभ भाव है। अशुभ भाव है अर्थात संक्लेश रूप परिणाम है। 2 तरह के परिणाम होते हैं। जो शुभ भाव होते हैं उनको हम बोलते हैं विशुद्ध परिणाम, और जो अशुभ भाव होते हैं उनको बोलते हैं संक्लेश परिणाम। संक्लेश का अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कि जो पाप रूप परिणाम है, और जो पाप के काम होते हैं उनमें संक्लेश होता ही है। इसके अलावा शुभ भावों मतलब शुभ कामों में भी, बाहर से जो काम शुभ है उसमें भी संक्लेश हो सकता है। तो अंदर से जो संक्लेश हो रहा है उसका नाम है अशुभ भाव। और अंदर जो विशुद्धता है परिणामों में, विशुद्धता का मतलब है भक्ति का, पूजन का, शांति का थोड़ा ऐसा परिणाम है। कषायों की मंदता, कषायों की मंदता उसका नाम विशुद्धता। और कषायों की तीव्रता, कषायों की तीव्रता का अर्थ अकेला क्रोध की तीव्रता नहीं। क्रोध भी कषाय है, मान भी कषाय है, माया भी कषाय है और लोभ भी कषाय है। तो ये चारों कषाय हैं। तो कषायों की तीव्रता का मतलब है किसी में, और इतनी ही नहीं, अभी अपन ये 24 तीर्थंकर वंदना बोलते हैं ना, तो इसमें पूरा 9 कषायों के भी आते हैं नाम। तो 9 कषाय भी कषाय हैं। तो चारों तो क्रोधमान माया लोभ अथवा हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये वेद का परिणाम भी कषाय के अंतर्गत है। तो किसी भी तरह से कषायों की अगर तीव्रता है तो उसका नाम है संक्लेश परिणाम, और कषायों की मंदता है तो उसका नाम है विशुद्ध परिणाम। तो ये जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव हैं और पहले दूसरे स्वर्ग के देव हैं, इनमें ये जो वेद कषाय है, ये वेद कषाय मनुष्यों के जैसे ही संक्लेश रूप है। परिणाम इनके कंपैरेटिवली जो ऊपर के देव हैं उनसे संक्लेश रूप इनके परिणाम हैं। इसलिए इनके जो मनुष्यों के समान ही काम सेवन की, जैसे शरीर से स्पर्शन इंद्रिय विषय मनुष्य भोगते हैं, उसी तरह से इन देवों में भी उसी तरह की प्रवृत्ति होती है। जैसे जैसे संक्लेश कम होता है यानी विशुद्धता बढ़ती है, तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में क्या होता है वो आगे बता रहे हैं। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। शेषा मतलब अब जो बच गए हैं, कौन बच गए हैं कि तीसरे स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक के बच गए हैं। देखिए, अभी स्वर्गों की तो चर्चा आगे बताएंगे, लेकिन हमने पहले भी एक सामान्य रूप से देखा है। जो वैमानिक देव होते हैं उनमें 16 तो होते हैं स्वर्ग, और 16 स्वर्गों के ऊपर होते हैं 9 ग्रेवेयक, उनके ऊपर होते हैं 9 अनुदिश, और उनके ऊपर होते हैं 5 अनुत्तर। बस ये अभी अपना ये भवनवासी व्यंतर का प्रकरण हो जाए, फिर इसके बाद में ज्योतिष देवों का प्रकरण है, और फिर अपन ऊपर के स्वर्गों की रचना थोड़ी बहुत वो देखेंगे वो प्रकरण आने पर। तो ये पहले 16 स्वर्ग हैं, फिर 9 ग्रैवेयक, फिर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इतने यानी 23 और हैं 16 स्वर्गों के बाद। 23 विमान बोलते हैं उनको, 23 विमान और हैं। तो ये जो आगे बताया स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, ये कहाँ तक लेना है? ये 16वें स्वर्ग तक, क्योंकि अगला सूत्र दिया है परे प्रविचारा, यानी परे अप्रविचारा, यानी इसके बाद जो 16वें स्वर्ग के ऊपर हैं 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इनमें
प्रविचार नहीं होता, यानी काम सेवन की प्रवृत्ति नहीं होती है, मैथुन संज्ञा अत्यंत मंद होती है, तो इस तरह की प्रवृत्ति रूप उनमें नहीं होती है। तो अब ये शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा कहा, तो मतलब कुछ देव ऐसे हैं, कुछ अभी नीचे बताएंगे कौन कौन से स्वर्ग में किस तरह से है। तो कुछ स्वर्गों में केवल पहले दूसरे स्वर्ग तक तो शरीर से जैसे काम सेवन हो रहा था वैसे कर रहे थे, फिर उसके ऊपर पहुंचे तो केवल स्पर्श किया, एक देव ने देवांगना का, देवांगना ने देव का शरीर का स्पर्श मात्र किया और उनसे उनके जो काम सेवन की प्रवृत्ति थी, जो कषाय जगी थी, वो शांत हो जाती है। आगे है रूप, कि ना शरीर से कोई क्रिया की, ना शरीर का स्पर्श किया, केवल एक दूसरे का रूप देखा और रूप देखने मात्र से उनको संतुष्टि हो जाती है। इसके बाद में है शब्द, कि रूप भी नहीं देखा, केवल शब्द सुना। अब वहां टेलीफोन तो होते नहीं है, लेकिन दूर से ही कहीं से आवाज आ गई, देव को अपनी देवांगना की, देवांगना को अपने देव की, या वो देवी कुछ गा रही है गाना वगैरह, इसमें ही उनके वो काम सेवन की शांति हो जाती है। इसके बाद में है मनः प्रविचारा, यानी ना रूप देखा, ना स्पर्श किया, ना आवाज सुनी, मन में विचार आ गया, देव को देवी का, देवी को देव का, और मन में विचार आने मात्र से ही उनके वो समझ लीजिए उतने में ही काम सेवन उनका पूरा हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं, मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं, ये इस तरह की प्रवृत्ति कम 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 होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, अभी आगे एक सूत्र आएंगे 20 और 21 नंबर के, उसमें बताएंगे ऊपर के स्वर्गों में जो इंद्रिय सुख है वो बढ़ता जा रहा है। तो इंद्रिय सुख बढ़ रहा है, आप तो कह रहे हो ये तो प्रवृत्तियां तो कम हो रही है, फिर इंद्रिय सुख बढ़ कैसे रहा है? पर ये बात तो है, ये तो हम भी मानेंगे कि ऊंचे स्वर्ग हैं तो ऊंचे स्वर्गों में सुख ज्यादा होगा। हम ये तो मानेंगे नहीं कि ऊंचे स्वर्ग है और सुख कम हो, ऐसा तो लगता नहीं है। तो ऊंचे स्वर्ग हैं उनमें सुख ज्यादा है और ये प्रवृत्तियां कम हैं। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि इन प्रवृत्तियों में वास्तव में सुख नहीं है। जितनी जितनी ये प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, जैसे जैसे इसको उल्टा चलें, मन की जगह शब्द सुनने से हो रहा है, शब्द की जगह रूप देखने से हो रहा है, रूप की जगह स्पर्श करने से हो रहा है, और स्पर्श की जगह पूरा शारीरिक क्रिया से अगर वो सुख का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब है कि उतनी उतनी वो सुख की कमी आती जा रही है, क्योंकि संक्लेश बढ़ रहा है और संक्लेश कम होता है, विशुद्धता बढ़ती है, तो ये क्रियाओं में अपने आप ऑटोमेटिकली कमी आती जाती है। तो ये यहाँ देखिए नीचे से अर्थ पढ़ते हैं अपन, पेज नंबर आएगा 184, देवों के मैथुन संज्ञा, ऐसा हेडिंग है। अर्थ देखते हैं। ईशान स्वर्ग तक काय प्रविचार होता है, उसके आगे शेष स्वर्गों में क्रमशः स्पर्श, रूप, शब्द और मन से प्रविचार होता है। इनके अतिरिक्त ऊपर के अहम इंद्रों में प्रविचार होता ही नहीं है। ये वी में बड़ी आनी चाहिए जहां तक है, यहाँ छोटी लिखिए प्रविचार, और देख लेंगे। यानी ऊपर के अहम इंद्रों में, अहम इंद्र मतलब जो कल्पातीत देव हैं उनको अहम इंद्र बोलते हैं, क्योंकि कल्पातीत देवों में ऐसा इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग, किलविषिक, ऐसे भेद इनमें नहीं होते। सारे के सारे इंद्र होते हैं, जितने हैं सब इंद्र हैं, इसलिए उनको कहा अहम इंद्र। अहम इंद्रों में प्रविचार नहीं होता। प्रविचार किसे कहते हैं वो बता रहे हैं। मैथुन सेवन की क्रिया को प्रविचार कहते हैं। ईशान नामक दूसरे स्वर्ग तक काय से प्रविचार होता है। तात्पर्य यह है कि भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों के तथा कल्पवासी देवों में सौधर्म और ईशान, इन दो स्वर्गों में मनुष्यों के समान शारीरिक क्रिया रूप मैथुन सुख होता है, स्पर्शन इंद्रिय जन्य सुख होता है। सनत कुमार, अब ये किन किन में स्पर्श से, किन किन में रूप से, ये यहाँ नीचे दिया है, ये अपन को याद करना है। जो पीछे इंद्रों के नाम दिए हैं,
पिछले सूत्र में दिए ना, छठे नंबर के सूत्र में, असुर कुमारों के चमर और वैरोचन, नाग कुमारों के धरण और भूतानंद। ये तो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, वो कोई ऐसी खास बात नहीं है, नाम ही है केवल। लेकिन ये याद करना है कौन से स्वर्ग में किस तरह की काम सेवन की प्रवृत्ति होती है। तो दूसरे स्वर्ग तक तो हो गया शरीर से। इसके बाद में सनत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग के देव, यानी तीसरा और चौथा स्वर्ग। सनत कुमार है तीसरे स्वर्ग का नाम, माहेंद्र है चौथे स्वर्ग का नाम। तो तीसरे और चौथे स्वर्ग के देव देवांगनाओं के स्पर्श मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। तीसरे चौथे सनत कुमार माहेंद्र स्वर्ग में काय से प्रविचार नहीं होता है, केवल वो स्पर्श करते हैं देव अपनी देवांगनाओं का और उससे ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार वहां की देवियां भी देवों के स्पर्श मात्र से संतुष्ट हो जाती हैं। ये हो गया एक ग्रुप। तीसरे चौथे में है स्पर्श से प्रविचार। अब है ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट। ये है 5, 6, 7 और 8 नंबर के स्वर्ग। 5वां ब्रह्म, 6ठा ब्रह्मोत्तर, लांतव 7वां, कापिष्ट 8वां। आप अपनी बुक में उसके ऊपर नंबर डाल सकते हैं। तो ये 5 से 8 स्वर्ग के देव, ये है रूप देखने से, स्पर्श के बाद में रूप है, तो 5 से 8 स्वर्ग तक के देव देवांगनाओं के कैसे, किस टाइप से रूप देखने से संतुष्ट होते हैं। तो बता रहे हैं श्रृंगार, आकृति, विलास, चतुराई और मनोज्ञ वेश तथा मनोज्ञ रूप के देखने मात्र से संतुष्ट रहते हैं। वो श्रृंगार करके आई हैं, उसको देखा, उनकी आकृति, वो कुछ भी हाव भाव कर रही हैं और जो भी ड्रेसअप उन्होंने किया है, इसको देखने मात्र से ही वो संतुष्ट रहते हैं। फिर आगे है, ये 8 तक हुए। अब है शुक्र महाशुक्र, ये हुआ 9 और 10। फिर शतार और सहस्रार, ये 11 और 12, ये यानी 9, 10, 11, 12, ये 4-4 के ग्रुप बन रहे। तीसरे चौथे का ग्रुप अलग था, वहां स्पर्श करने से प्रविचार था। फिर 5 से 8 तक के स्वर्गों में रूप देखने से प्रविचार हुआ। और अब है 9 से 12 तक के स्वर्ग। यहाँ के देव देवांगनाओं के मधुर संगीत, कोमल हास्य, ललित कथन और भूषणों के कोमल कलरव सुनने मात्र से ही संतुष्ट रहते हैं। इनके लिए था शब्द सुनने मात्र से। तो कैसे कैसे शब्द सुनते हैं, देवांगनाओं के मधुर संगीत, उनके हास्य, हंसी की आवाज, उनके ललित कथन मतलब उनकी बातें, ललित कथन का मतलब है उनकी जो भी हंसी मजाक की जैसी भी अच्छी बातें हैं। और भूषणों यानी उनके आभूषणों के कलरव, समझ लीजिए उनकी पायल की आवाज आ रही है कि चूड़ियों की आवाज आ रही है, से आभूषणों का कलरव मतलब इनके जो भी गहने वगैरह हैं उनकी ही आवाज सुनने मात्र से संतुष्ट रहते हैं। ये 12 तक के हो गए। अब है आनत प्राणत, ये है 13 और 14 नंबर का स्वर्ग। और आरण और अच्युत, ये है 15 और 16 नंबर का स्वर्ग। तो ये फिर से 4 का ग्रुप आ गया। 13 से 16 नंबर तक के स्वर्ग के देव अपनी अंगनाओं का, अंगना मतलब देवांगनाओं का, मन में संकल्प करने मात्र से ही संतुष्ट हैं। मन में विचार करते हैं देवांगना का और उससे ही संतुष्ट हो जाते हैं, इससे अधिक वहां कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ स्वर्गों के नाम भी दिए हैं, आगे सूत्र में भी आएंगे। ये स्वर्गों के नाम भी याद करने ही है, अभी करें चाहे बाद में करें। और ये किस स्वर्ग तक किस तरह का मैथुन होता है, तो ये याद करने का तरीका है कि दूसरे स्वर्ग तक तो शरीर से है, तो दूसरे स्वर्ग तक में क्या लेना है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, तीनों तो ये, और पहला और दूसरा स्वर्ग। उसके बाद में तीसरा चौथा, ये 2 का ग्रुप है जहां स्पर्श से हो रहा है। उसके बाद में 4-4 के 3 ग्रुप हैं। 16 स्वर्ग हैं, तो 2 स्वर्ग तो पहले ही उनके साथ ले लिए भवनत्रिकों के साथ में, वो 2 निकल गए। और 2 स्वर्ग वो अलग ले लिए स्पर्श करने मात्र से। बाकी बचे 12 स्वर्ग, तो उनके 4-4 के 3 ग्रुप बना दिए। तो 5 से लेके 8 तक के स्वर्ग में रूप देखने से, 9 से लेके 12 तक के स्वर्ग में शब्द सुनने से, और 13 से 16 तक के स्वर्ग में मन से विचार करने मात्र से वहां काम सेवन की प्रवृत्ति हो जाती है, वो संतुष्ट हो जाते हैं।
इसके ऊपर के कल्पातीत देवों के प्रविचार क्रिया होती ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रैवेयकों, 9 अनिदिशों और 5 अनुत्तर विमानों के अहमिंद्रों के मन में भी स्पर्शन इंद्रिय जन्य विषय की कामना उत्पन्न नहीं होती। देखिए ऊपर के ये जो है ना ग्रैवेयक हैं, अनुदिश हैं, अनुत्तर हैं, इनमें जन्म कौन लेते हैं? इनमें नग्न दिगंबर मुनिराज ही जन्म ले सकते हैं। जो अभी इस भव में नग्न दिगंबर मुनि हैं वे ही ऊपर जा सकते हैं। कपड़े पहने हुए कोई श्रावक हैं, पंचम गुणस्थानवर्ती भी हैं श्रावक, तो 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये जो 9 ग्रैवेयक हैं, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर हैं, इनमें नग्न दिगंबर मुनिराज ही जा सकते हैं। तो जो पिछले भव में उनकी इतनी विशुद्धता थी, ऐसा नहीं है मुनिराज सारे ऊपर ही जाते हैं, मुनिराज पहले दूसरे स्वर्ग में भी जा सकते हैं, नीचे के स्वर्गों में भी जा सकते हैं, लेकिन ये ऊपर के जो कल्पातीत विमान हैं इनमें तो मुनिराज ही जाएंगे बस, ऐसा। बाकी मुनिराज नीचे के स्वर्गों में भी जा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो मतलब बताना क्या है कि वो पिछले भव में इतने विशुद्ध जिनके परिणाम थे और वो ऊपर के विमानों में गए हैं, तो अब उनके वहां भी वो विशुद्धि कुछ इस तरह की मेंटेन है कि उनको ये काम वासना उत्पन्न ही नहीं होती, मन में भी उत्पन्न नहीं होती। इसलिए ऊपर के स्वर्गों में देवियां भी, स्वर्गों मीन्स कल्पातीत विमानों में, वहां देवियां भी नहीं है और मन में भी देवियों का विचार नहीं है। वासना जन्य पीड़ा के अभाव से वे सहज ही सुखी हैं। ये वासना जन्य ये पीड़ा है, ये काम वाण विध्वंसनाय पुष्पम, ये रोज पूजा में चढ़ाते हैं। तो ये जो काम वासनाएं हैं ये एक रोग है एक्चुअल में, तो ये पीड़ा है। आंटी पेज पे नंबर नहीं डला है, 184 नंबर आएगा, लास्ट लाइन है उसकी। तो ये पीड़ा है, रोग है काम वासना, और इससे वास्तव में कोई जीव सुखी नहीं होता है। ये कोई सुख का कारण नहीं है। ये तो जैसे भूख लगना, ये भूख लगना, हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन करके हम सुखी फील करते हैं, लेकिन पहले भूख लगी थी। ये भूख लगना ये रोग है, ये तकलीफ है। असाता का उदय आता है तब भूख लगती है, फिर हमको साता का उदय भी साथ में होता है, हमको जो इच्छा होती है वो खाने को मिल जाता है, वो शांत हो जाती है। लेकिन एक बार जो भूख लगी, प्यास लगी, ये असाता के उदय से होती है। भूख लगना, प्यास लगना, रोग आना, रोग का तो हमको समझ में आता है, लेकिन ये भूख प्यास भी रोग ही है। इसी तरह से ये जो काम वासना की पीड़ा है ये भी रोग है, और ये पाप कर्म का उदय, घातिया कर्म है, वेद कषाय और घातिया कर्म सारे पाप रूप ही हैं। इसलिए पाप का उदय होने पर ये काम वासना उत्पन्न होती है। तो जिनके जितना जितना पाप का उदय मंद होता जाता है, उनके उस हिसाब से ये काम वासना की प्रवृत्तियां भी कम होती जाती है। ये यहाँ बताया गया है। ये प्रकरण पढ़ने से अपने को उससे कोई मतलब नहीं है कहाँ कैसा प्रविचार हो रहा है, लेकिन इससे समझना क्या है कि इसमें सुख नहीं है। ये बात इसमें समझ में आ रही है कि जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं ये चीज कम होती जा रही है, और अहम इंद्रों में तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये जो मैथुन की क्रिया है अथवा जो ये काम सेवन की प्रवृत्ति है, इसमें सुख बिल्कुल भी नहीं है। ये बात इससे यहाँ पे संदेश हमको देना चाहते हैं। इस तरह से ये मैथुन संज्ञा की बात हुई। अब आगे भवनवासी और व्यंतर देवों के प्रकार ये अपन ने पढ़ लिए थे। 10 प्रकार के भवनवासी हैं और 8 प्रकार के व्यंतर हैं। आज मुझे कोई सुनाएंगे आप लोग जिन्होंने नए याद किए हैं ये नाम? 2 दिन छुट्टियां मिल गई आप लोगों को। मीना चाची, किया आपने याद? सुना सकती हो दीदी? हाँ, व्यंतरों के सुना सकती हो? चलिए व्यंतरों के सुनाइए। व्यंतर ज्यादा पसंद है सबको, ऐसा लगता है। फैमिलियर है ना, उनसे मिलते जुलते रहते हैं। बोलिए। वो थोड़ा कठिन लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है।
चलिए बोलिए, व्यंतरों के बोलिए, व्यंतरों के बोलिए। यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये व्यंतरों। और भवनवासियों के तो असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण, उदरी, स्तनिक और दिक कुमार। ये तो समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है, बढ़िया। हाँ, सुलोचना जी आप बोलिए, सुलोचना जी। आज जो अनम्यूट कर रहे हैं ना, आप अपने आप म्यूट कर लीजिएगा फिर। असुर कुमार, असुर, हाँ नाग, हाँ विद्युत, सुपर, हाँ अग्निवात, हाँ स्तनिक, दिक, दीव, द्वीप, दिक, बढ़िया। चलिए ज्योति जी आप और सुना दीजिए। व्यंतरों के तो आपने उस दिन सुनाए थे। एक मिनट, एक्चुअली में मेरा नेट चला गया था। मुझे आवाज नहीं आई। किसने सुनाया है? कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, जलधि, सुपर्ण, जलधि, आग, अग्नि चलिए बढ़िया बढ़िया है। पुरुष, मुहूर्त, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, असुर, नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्निकुमार, वातकुमार, स्नदित कुमार, उदरी, दिक कुमार और दिक कुमार। अच्छा मैं बोल रही हूँ आपका, बोलो। चल अग्निकुमार, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वायु कुमार, स्तनित कुमार, उदरी कुमार, दिक कुमार। चलिए अब आप लोग म्यूट हो जाइए अपने आप ही। मेरा जरा वो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? सुनीता आंटी मेरी आवाज आ रही है क्या? गर्दन हिला के बताइए। आवाज आ रही है मेरी? अभी बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज। हाँ, वो मेरा नेट जरा स्लो हो रहा है, तो आप लोग बोल रहे हैं ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बाद में सुनती हूँ मैं आपसे। हाँ, तो अभी आप लोगों से मैं बाद में सुनती हूँ। अभी म्यूट हो जाइए आप लोग सभी, खुद ही अपने आप। आगे पढ़ते हैं अपन। देखिए अब आगे है ज्योतिषियों के प्रकार। भवनवासी और व्यंतर देवों के प्रकार स्पष्ट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ज्योतिषियों के प्रकार बता रहे हैं। देखिए भवनवासी और व्यंतर देवों में अपन ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ रहे, मतलब जितना यहाँ दिया है उतना ही अपन पढ़ रहे हैं। बाकी उनकी डिटेल में वही है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि वो कितनी उनकी सेना है, सेनाओं की संख्या है, कितनी उनकी देवियां हैं, देवियों की संख्या है, और उनके शरीर की ऊंचाई किसकी है, शरीर का कलर कैसा है, वो सारी बातें हैं। तो वो कुछ खास मतलब ऐसा है कि वो इंफॉर्मेटिव है केवल, इसलिए अपन उतनी डिटेल में नहीं जा रहे। थोड़ी सी ज्योतिष देवों की हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे, जितनी यहाँ दी है उससे और थोड़ी सी, और उसके बाद में वैमानिक देवों की। तो अभी हम ज्योतिषियों का स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योति जी आपको कुछ पूछना है? वो तो बताने के लिए हाँ, वो मैंने आपका नाम लिया था, लेकिन वो सभी लोग बोलना चालू हो गए थे, इसलिए बाद में सुनूंगी फिर अब आपसे। चलिए
ज्योतिषियों के प्रकार, ज्योतिष देवों के प्रकार कितने हैं वो सूत्र में हमने देखा था। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्प, ये सूत्र था कल्पोपन्न पर्यंत। तो 10 तो थे भवनवासियों के, 8 थे व्यंतरों के। अब ज्योतिषियों के कितने प्रकार हैं? ज्योतिषियों के हैं 5। तो वो 5 नाम यहाँ पर बता रहे हैं। सूत्र नंबर 12 है, पेज नंबर है 186, 186 नंबर पेज पे 12 नंबर का सूत्र है। अभी मैं ही बोलती हूँ, आप लोग अपने मन में ही रिपीट करिएगा, मैं बाद में बुलवाऊंगी फिर आपसे। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ये नाम बताए हैं। ज्योतिष देव 5 प्रकार के हैं। सूर्या ज्योतिष का यानी ज्योतिष देव, सूर्या यानी सूर्य, चंद्रमा चंद्रमाओं यानी चंद्रमा, ग्रह यानी ग्रह, नक्षत्र यानी नक्षत्र, और प्रकीर्णक तारक, प्रकीर्णक तारा। प्रकीर्णक और तारा एक ही है, प्रकीर्णक भी कहते हैं, प्रकीर्णक तारे शब्द कहते हैं। प्रकीर्णक का अर्थ होता है बिखरे हुए। प्रकीर्णक शब्द पहले कहीं आया था अपने, जब अपन ने नरकों के बिल देखे थे, तो इंद्रक बिल थे, श्रेणीबद्ध बिल थे, और फिर प्रकीर्णक बिल थे। अभी स्वर्गों में भी उसी तरह के विमान आएंगे, तो वहां भी प्रकीर्णक। एक प्रकीर्णक शब्द अभी हमने पढ़ा है इंद्र सामान्य त्रयस्त्रिंश में, पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्णक। तो वहां भी प्रकीर्णक का अर्थ वही है, बिखरे हुए। लेकिन बिखरे हुए क्या, कि बिखरे हुए देव मतलब सामान्य जो देव हैं प्रजाजन, उनको वहां प्रकीर्णक कहा। ऐसे ही यहाँ प्रकीर्णक शब्द दिया है वो तारों के लिए, कि तारे हैं वो ऐसे ही बिखरे हुए होते हैं, कोई ऐसे लाइन वाइज ऐसा नहीं है। तो इसलिए उनको कहते हैं प्रकीर्णक तारे, कि जैसे फूल बिखेर दो तो जैसे बिखर जाते हैं कहीं भी, इसी तरह से वो प्रकीर्णक शब्द का अर्थ होता है कोई लाइन जिसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बिखरे हुए कहीं भी होते हैं। तो ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव हो गए, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। और प्रकीर्णक तारे मतलब सब जगह फैले हुए तारे, उनको प्रकीर्णक तारे ऐसा कहते हैं। पहले सूत्र बोल लेते हैं अपन सारे, मैं बुलवा लेती हूँ। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। ये क्या करते हैं ज्योतिष देव, कि मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते रहते हैं। प्रदक्षिणा का मतलब होता है जैसे अपन भगवान की प्रदक्षिणा देते हैं ना, फेरी लगाते हैं, तो ऐसे ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव ये फेरी लगाते हैं। किसकी फेरी लगाते हैं, कि सुमेरु पर्वत की। मेरु प्रदक्षिणा, मेरु पर्वत की ये चक्कर लगाते हैं। और नित्य गतियो, निरंतर घूमते रहते हैं। गतियो यानी गति करते रहते हैं, नित्य यानी निरंतर हमेशा, गतियो यानी गमन करते हुए, घूमते हुए। नृलोके मनुष्य लोक में, नृ यानी होता है मनुष्य, नर, नृ, और लोके यानी लोक। तो मनुष्य लोक में, यानी ये जो ज्योतिष देव हैं ये मनुष्य लोक में मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए निरंतर गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मनुष्य लोक क्या है, मनुष्य लोक कितना है, कौन सा है मनुष्य लोक? हाँ हाँ, चलिए ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये 2.5 द्वीप है मनुष्य लोक। तो ये जो ज्योतिष देव हैं ये 2.5 द्वीप में, मनुष्य लोक में मतलब पूरे 2.5 द्वीप में निरंतर सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते रहते हैं। उससे क्या होता है, तत्कृतः काल विभागः, तत्कृतः काल विभागः। ये जो निरंतर घूमते रहते हैं, प्रदक्षिणा देते रहते हैं, उनके माध्यम से क्या होता है, तत्कृत यानी उनके द्वारा, उनके आधार पर काल विभाग, कालों का विभाजन
ये समय का जो विभाजन है उसके आधार पर होता है। ये सूर्य चंद्रमा के गमन के आधार पर जो हम दिन रात देखते हैं, ऋतुएं देखते हैं, ये तो साइंस में भी जो पढ़ाते हैं ऋतुओं का परिवर्तन, जो मौसम वगैरह चेंज होते हैं, और ये दिन रात का जो टाइम चेंज हो रहा है, ये काल विभाग, ये सब सूर्य चंद्रमा के यानी ज्योतिष देवों के गमन के आधार पर होता है। बहिरवस्थिताः, देखिए इसमें शब्द है जो 15 नंबर का सूत्र है, बहि अवस्थिताः। बहि यानी बाहर के और अवस्थित यानी स्थिर। तो रै पे हम जोड़ लगाते के बोलते ना, बोलते समय तो अ निकलता है उसमें से। बहिरवस्थिताः, बहिरवस्थिताः यानी जो बाहर के ज्योतिष देव हैं, ढाई द्वीप के बाहर के, वो ज्योतिष देव स्थिर रहते हैं। तो क्या क्या बात बता दी यहाँ पर। ज्योतिष देव 5 प्रकार के हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। अभी क्या है, आप लोग ये पीछे का याद कर लीजिए जल्दी से, भवनवासी देवों के नाम जिनको भी याद नहीं, व्यंतरों के नाम और 10 इंद्र सामान्य आदि। फिर अभी अभी तारे भी गिनेंगे, फिर तारे गिनाएंगे आपको, फिर रात को नींद नहीं आएगी, इसलिए वो जो पीछे का है वो जल्दी से याद कर लीजिए। फिर जम्बूद्वीप में कितने तारे हैं वो सारे गिनने पड़ेंगे अपने को। तो ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव हैं, और ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव ये ढाई द्वीप के अंदर जितने ज्योतिष देव हैं वो सुमेरु पर्वत की निरंतर परिक्रमा लगाते रहते हैं, और उनके कारण ही ढाई द्वीप में काल का विभाजन होता है, विभाग बढ़ता है। और जो बाहर के ज्योतिष देव हैं वो सब स्थिर हैं, वो परिक्रमा नहीं लगाते। इससे क्या समझ में आ रहा है, एक तो ये बात समझ में आ रही है कि ज्योतिष देव ढाई द्वीप में भी हैं और ढाई द्वीप के बाहर भी हैं, ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि बाहर वाले स्थिर हैं और यहाँ वाले गमन करते हैं। इसके मतलब ज्योतिष देव पूरे मध्य लोक में हैं। ये ज्योतिष देव यानी सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे पूरे मध्य लोक में हैं। तो सूर्य कहाँ पर है, जम्बूद्वीप में है कि धातकी खंड में है कि लवण समुद्र में है कि पुष्कर में है, कहाँ है? कि सबके अपने अपने पर्सनल सूर्य हैं और सबके अपने पर्सनल चंद्रमा हैं, और इतना ही नहीं, एक एक नहीं है, ज्यादा ज्यादा है। वो बहुत सारी बातें काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा उनको बहुत सारी नई बातें लगेगी। पढ़ते हैं अभी अपन थोड़ा सा यहाँ से। ज्योतिष अर्थ पढ़ रही हूं मैं। ज्योतिषी देव 5 प्रकार के होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और सर्वत्र फैले हुए तारे। ये ज्योतिषी देव मनुष्य लोक अर्थात मध्य लोक के ढाई द्वीप में मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए निरंतर गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। काल का विभाग इन ज्योतिषी देवों के गमन के आधार पर ही होता है। ढाई द्वीप के बाहर ये ज्योतिष देव स्थिर रहते हैं। ढाई द्वीप के बाहर ज्योतिष देव गमन नहीं करते, जो जहां स्थिर है वो वहीं रहता है। इनके आवास के संदर्भ में आचार्य पूज्यपाद सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका ग्रंथ में एक गाथा उद्धृत करते हैं जो इस प्रकार है। सर्वार्थ सिद्धि क्या चीज है? अभी सब नहीं बोलना, मैं जिनका नाम लूं वही बोले। सर्वार्थ सिद्धि क्या चीज है? बोलिए अनुज, सर्वार्थ सिद्धि क्या है? मैम ग्रंथ है। हाँ, क्या वर्णन है, किस चीज का ग्रंथ है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा। ये कौन बोल रहे हैं? कशिशी बोल रही है? हाँ अनुज, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, ग्रंथ है। क्या वर्णन है? देखिए और कोई मत बोलिए, मैं जिनसे पूछ रही हूँ वही बोले। अनुज जवाब दे रही है, किस चीज का ग्रंथ है, क्या वर्णन है उसमें? मानवी है सर्वार्थ सिद्धि। मैम टीका मतलब ये हो गया कि जो उन्होंने उनका अर्थ किया है ना, वो है उसके अंदर। किसकी टीका है? सर्वार्थ। देखिए मैं अनुज से पूछ रही हूँ, जिनका नाम अनुज नहीं हो वो म्यूट हो जाए। मेरे को 2-3 लोगों की आवाज आ रही है।
हाँ, कहाँ गई? की टीका मतलब उसका पूरा अर्थ किया हुआ है। हाँ, बढ़िया बढ़िया। लेकिन जिनको पता है उनको तो पता है ही, मुझे मालूम है जिनको पता होता है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को देखना चाहती हूँ कि जिनको नहीं पता हो और उनको भी पता है, इसका मतलब फिर सबको पता है, ऐसा अपने को समझ में आता है। वैसे अनुज को काफी कुछ नॉलेज है, ऐसा नहीं है मैंने अनुज से पूछा है तो उनको कुछ नहीं आता, लेकिन वैसे ही मैंने पूछ लिया। सर्वार सिद्धि तत्वार सूत्र ग्रंथ की टीका है और उसके रचयिता आचार्य पूज्यपाद हैं। पूज्यपाद आचार्य ने इस तत्वार सूत्र ग्रंथ की टीका लिखी है और अभी तत्वार सूत्र की जितनी भी टीकाएं हमको अवेलेबल हैं उसमें सबसे पुरानी टीका सर्वार सिद्धि है। बाद वाली टीकाएं उसी की और डिटेल करके उसी को आधार बनाकर फिर उसके बाद में राजवार्तिक अकलंक देव स्वामी ने लिखी और उसके आधार पर उसके बाद में श्लोक वार्तिक विद्यानंद आचार्य ने लिखी, और भी जो टीकाएं अब आगे विद्वानों द्वारा भी लिखी गई हैं उनमें मूल रूप से सर्वार सिद्धि और राजवार्तिक का आधार रहता है। ये अपन जो पढ़ रहे हैं ना तत्वार्थ मणि प्रदीप, इसमें भी ये जो बहुत सारी बातें हैं अपन इसमें पढ़ रहे हैं सरल शब्दों में, पर बहुत सारी बातें यूं क्यों वाक्य वो सर्वार सिद्धि के दिए गए हैं, इसमें कुछ बातें राजवार्तिक की दी गई हैं। तो हाँ, मतलब ऐसा नहीं, हम उन्हीं ग्रंथों की बात इसमें सरल शब्दों में छोटी पुस्तक के रूप में पढ़ रहे हैं। तो वहां सर्वार सिद्धि नामक एक जो ग्रंथ है इसी की टीका, उसमें एक गाथा दी है इन ज्योतिष देवों के बारे में। नवदुत्तर सत्सया 10 सीधी चदुगम तीय चौकम तारा रवि शशि रेखा ब्रह भगव गुरु अंगिरा रसणी। देखिए एक गाथा यानी 2 लाइन में ये इन बहुत सारी बातें इसमें दी है। ऐसे हम यानी ये जो गाथा है ना शॉर्ट में दी गई है, लेकिन अब अपने को क्या है शब्द ऐसे लगते हैं कठिन, इसलिए अपने को वो कठिन लगती है याद करने में। देखिए क्या बताया है, ये जो ज्योतिष देव हैं, ये ज्योतिष देव कहाँ पर स्थित है? पहली बात, कौन से लोक में है? अधोलोक में है, मध्यलोक में है या ऊर्ध्वलोक में है? तो ये सभी के सभी ज्योतिष देव मध्यलोक में ही स्थित हैं। तो मध्यलोक में कहाँ पर है फिर? जम्बूद्वीप में है कि धातकी खंड में है कि चित्रा पृथ्वी पर है, किस जगह है? तो वो मध्यलोक में उनकी पोजीशन क्या है वो यहाँ बता रहे हैं इस गाथा में। मैं 1 मिनट बोर्ड लेकर आती हूँ। हाँ बोलिए। हाँ वृह गुरु छप्पा है। मैं और इसको सर्वार सिद्धि से मिला के बता दूंगी आपको। मैं अभी सर्वार सिद्धि में देख लूंगी उसमें क्या दिया है वो देख के बता दूंगी। देखिए अब आप लोगों को कैसे दिखेगा ये, ऐसे दिख रहा है बोर्ड? लाइट आ रही है? देखो यहाँ कह रहे हैं अपन नीचे से अर्थ पढ़ते हैं जो अपनी बुक में अर्थ दिया है। इस पृथ्वी तल से 790 योजन ऊपर तारा है। देखिए ज्योतिष देवों की पोजीशन क्या है, किस जगह होते हैं ज्योतिष देव। ये जैसे सुमेरु पर्वत है अपना, ये सुमेरु पर्वत है और इस सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं, ये अपन ने सूत्र में देख लिया। अब इस सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं। सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है? सुमेरु पर्वत है 1 लाख योजन का ऊंचा, 1 लाख योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है। अब ये ज्योतिष देव कहाँ है? ये है अपनी भूमि, ये चित्रा पृथ्वी का ये पृथ्वी है जहां अपन रहते हैं, ये तो है भूमि। ज्योतिष देव कहाँ है? भूमि पर नहीं है, तो फिर कहाँ है कि इस भूमि पृथ्वी तल से 790 योजन ऊपर जाओ। ये टोटल है 1 लाख योजन का। अभी कितना ऊपर जाना है? 790। 790 मतलब कोई जगह बता सकते हैं किसी चीज से और ऊपर? अपन ने कुछ 790 से पहले कोई चीज पढ़ी है? कुछ ऊंचाई पर जाएं, सुमेरु पर्वत से कुछ ऊंचाई पर जाएं तो कुछ है? नंदनवन। बढ़िया बढ़िया।
सुमेरु पर्वत से 500 योजन। हाँ बस ठीक, देखिए रुकिए, जवाब आ गया, बस अब म्यूट हो जाइए सभी लोग। ये जो पृथ्वी है, भूमि से 500 योजन की ऊंचाई पर जाते हैं अपन तो नंदनवन आता है सुमेरु पर्वत में। 500 योजन की ऊंचाई पर नंदनवन आता है। इस नंदनवन से भी थोड़ा और ऊपर, मेरे को केवल कंपैरिजन करके बताना है, नंदनवन पे अपने को नहीं चलना है। नंदनवन है 500 योजन की हाइट पर, और 500 से अपने को और थोड़ा ऊपर चलना है, यानी 790 योजन। समझ लीजिए इस जगह आ गया, ये है 790 योजन। तो ये तारा कहाँ पर है? ये जो तारे अपने को इतने ऊंचे दिखाई देते हैं ना, ये तारे हैं अपनी जमीन से 790 योजन की ऊंचाई पर। सुमेरु पर्वत से तो दूर है, लेकिन अपन सुमेरु पर्वत से ऐसा नाप रहे हैं, सुमेरु पर्वत के टच होते हुए नहीं है, सुमेरु पर्वत से दूर है। कितने दूर है वो भी अपन देखेंगे बाद में। तो तारे हैं यहाँ पर 790 योजन पर, 790 योजन पर तारे। जितने भी तारे हैं, कितने तारे हैं उनकी संख्या भी अपन देखेंगे। जितने भी तारे हैं पूरे मध्यलोक में, न केवल जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीप में, लवण समुद्र में, धातकी खंड में, कालोदधी समुद्र में, समुद्रों में भी अपने अपने अलग अलग ज्योतिष देव हैं, और द्वीपों में भी हैं। तो जहां पर भी जितने भी तारे हैं वो पृथ्वी तल से 790 योजन की ऊंचाई पर हैं। इसके बाद में ताराओं के 10 योजन ऊपर सूर्य, तारा से 10 योजन ऊपर चलेंगे। तारा आए थे 790 पे, तो 790 में 10 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 800 योजन। ये यहाँ आ गए, अपन 10 योजन और प्लस किया तो ये हो गया 800 योजन। 800 योजन पर है सूर्य, और तारे थे 790 योजन पर। फिर सूर्य के 80 योजन ऊपर चंद्रमा है। ये सूर्य यहाँ है 80 योजन और ऊपर चलेंगे तो ये आ गया 880 योजन। 880 योजन पर है चंद्रमा। पहले हमने पढ़ा था ना, तब तो इस तरह से चित्र बनाए थे पढ़ने वालों ने, सबने ये तारे बनाए ना, तो यहाँ ये तारा बना दिया, फिर ये सूर्य बना दिया, यहाँ पर ये सूर्य, और ये बना दिया चंद्रमा। समझ में आ रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? सबसे नीचे 790 योजन पर तारे हैं। तारों से 10 योजन ऊपर, यानी भूमि से 800 योजन ऊपर। ये ध्यान रखना है कि 10 योजन क्या है और 800 क्या है। भूमि से देखेंगे तो सूर्य कितना ऊपर है? जमीन से है 800 योजन ऊपर। और तारों से कितना ऊपर है? तो तारों से केवल 10 योजन ऊपर सूर्य है। फिर सूर्य से चंद्रमा कितना ऊपर है? 80 योजन ऊपर चंद्रमा है। तो भूमि से हो गया है चंद्रमा 880 योजन। तो कौन ऊपर है? सूरज ऊपर है कि चांद ऊपर है? अभी ये सारी बातें आज तो अपन नहीं कर पाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं है कि अपने को स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, कौन ऊपर है कौन नीचे है। अभी ये है सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताया गया शास्त्र, यानी उनका विज्ञान है, उनका गणित है, उन्होंने ये बताया है। और स्कूल में हम क्या पढ़ते हैं, बहुत फिर कंट्रोवर्सी होती है, वहां क्या बताते हैं यहाँ क्या बताते हैं। ये हुआ चंद्रमा। अब है चंद्रमा के 4 योजन ऊपर नक्षत्र। चंद्रमा है 880 योजन पर, इससे 4 योजन ऊपर जाएंगे केवल, यानी 884 योजन ऊपर तो है नक्षत्र। अभी नक्षत्र एक नहीं है, नक्षत्र कितने हैं? तो अभी नक्षत्रों की संख्या बताएंगे आगे पैराग्राफ है, इसी के एकदम सामने देखिए, सामने वाले पेज पे, या जो अपन अभी पढ़ रहे हैं उसके सामने वाले पेज पे। एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। ये तारे आज सबको गिन के लाने, कंफर्म इतने ही है ना रात में कि तारे इतने हैं ना पूरे बराबर। तो ये नक्षत्र कितने हैं? नक्षत्र होते हैं 28 नक्षत्र। ये 884 योजन की हाइट पर, भूमि से 884 योजन की हाइट पर, चंद्रमा से देखेंगे तो 4 योजन ऊपर नक्षत्र हैं। इसके बाद में नक्षत्रों के 4 योजन ऊपर बुध है। ये नक्षत्र के 4 योजन ऊपर गए तो 888। ये तो क्या है, अपन लिखने के लिए अपने को जगह चाहिए ना, तो अपन ने इतना सा 1 लाख योजन का तो बनाया ये, और ये अपन पहुंच जाएंगे ऊपर तक, टॉप तक।
लेकिन ये इतना ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे, इसको और बड़ा कर लेते हैं। सुमेरु पर्वत समझ लो इतना बड़ा है। ये तो अपन लिखते लिखते अपने को जगह ज्यादा लग रही है ना, इसलिए। नक्षत्र के ऊपर है बुध, बुद्धि है ना, हाँ बुध। ये मेरे लिखने में भी थोड़ा तिरछा हो गया है, आप लोग सही लिखिएगा। नक्षत्र के ऊपर है बुध, वो 888 यानी नक्षत्रों के 4 योजन ऊपर। फिर बुध से 3 योजन ऊपर यानी हो गया 891 891 योजन ऊपर पर है शुक्र। ये गड़बड़ हो गई। ये चंद्रमा से 3 योजन हुई ऊपर नक्षत्र, तो 883 है। नहीं देखो, ये दोनों इसके प्रमाण मिलते हैं। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बोला कि अपनी इस पुस्तक में जो लिखा है अपन उसको प्रमाण मान के चलेंगे। दोनों, अच्छा इसी में चेंज है, ठीक है आपने 880 बोला ना? ठीक है ठीक है ठीक है। सबकी बुक में वही, मेरी वाली बुक में 4 योजन, इसके एक्चुअल में दोनों प्रमाण मिलते हैं। देखिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये जो चंद्रमा से नक्षत्र है, चंद्रमा से नक्षत्र है, एक जगह तो ये मिलता है कि 3 योजन ऊपर है, तो कुछ लोगों की पुस्तक में 3 योजन ऊपर लिखा है, और एक जगह ये मिलता है कि 4 योजन ऊपर है। तो अपन एक को फाइनल कर लेते हैं ताकि फिर कंफ्यूजन नहीं हो। दोनों प्रमाण हैं, दोनों सही हैं। ये चीजें ऐसी हैं, ये अब अकृत्रिम रचनाएं हैं, तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मिल जाता है। और दोनों आचार्यों के शास्त्रों में 2 अलग अलग ऐसे प्रमाण मिलते हैं, लेकिन अब वो तो जब केवल ज्ञान होगा तभी कंफर्म होगा। दोनों में से सही तो एक ही है, लेकिन हम किस आचार्य का सही है ऐसा हम नहीं निर्णय करके कह सकते हैं। तो वो दोनों प्रमाण इसमें मिलते हैं। तो ज्यादा लोगों की बुक में 3 योजन वाला है कि 4 योजन वाला है? 4 वाला ज्यादा लोगों, मेरे में भी 4 ही है। तो अभी जिनके में 3 है ना, देखिए सुनिए, जिनके में 3 योजन ऊपर लिखा है वो अभी 4 कर लीजिए उसको, ताकि अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसमें अपने सिमिलैरिटी रहे, सबका एक सा रहे। बाकी ये भी आप साथ में लिख ली। हाँ वो आगे लिखा है। हाँ अगले पेज पे वो लिखा है। हाँ तो अभी याद करने के लिए 4 वाला ही फाइनल कर लीजिए, ये मैं आपको कह रही हूँ, ताकि वो क्योंकि दोनों अपन हाँ इसीलिए ये सर्वार्थ सिद्धि वाला दिया है, इसी को फाइनल रख रहे हैं। क्या बताया है आपने? शुक्र अभी फिर से बताती हूँ, मैं दोबारा से वापस से बताती हूँ। हाँ एक बार वापस से सब देख लीजिए। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चला होगा ये चल क्या रहा है, वापस से देख लीजिए एक बार। देखिए सबसे नीचे है तारे, सबसे नीचे तारे मतलब 790 योजन पर तारे। फिर उससे 10 योजन ऊपर यानी 800 योजन पर है सूर्य। फिर सूर्य से 80 योजन ऊपर यानी 880 योजन पर है चंद्रमा, ठीक है। फिर चंद्रमा से 4 योजन ऊपर नक्षत्र हैं यानी 884। ये अभी याद करने के लिए यही फाइनल करिए, ये याद करना है सबको, कितना कितना ऊपर है ये सबको याद करना है, मैं साथ में ही बता रही हूँ आपको। तो ये याद करना है, और याद करने के लिए आप 484 योजन पे नक्षत्र 28, वो अभी आएगा आगे। 28 नक्षत्र हैं, हाँ 28 नक्षत्र हैं, और सारे ही नक्षत्र भूमि से 484 योजन ऊपर, भूमि से 484 योजन ऊपर, चंद्रमा से 4 योजन ऊपर नक्षत्र होते हैं। नक्षत्रों के नाम होते हैं ना, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, कुछ कुछ ऐसे नाम। पुराण अगर अपन पढ़ते हैं तो उनका जन्म कब हुआ था, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ तीर्थंकर भगवान का, उनको मोक्ष कौन से नक्षत्र में हुआ, ऐसा वहां पुराणों में लिखा हुआ मिलता है। तो ये नक्षत्र होते हैं। फिर नक्षत्रों से 4 योजन ऊपर बुध है, नक्षत्रों के 4 योजन ऊपर यानी 888 योजन भूमि से 888 योजन पर बुध है। और बुध से 3 योजन ऊपर शुक्र का विमान, ये है बुध शुक्र, ये है ग्रह। नक्षत्र तो सारे एक साथ बता दिए 884 योजन पे। अब ये बुध शुक्र, ये
ग्रह हैं, ग्रह होते हैं 88 ग्रह होते हैं। उन 88 ग्रहों में से कुछ के नाम यहाँ बताए हैं मेन के, बाकी सब ग्रहों के फिर नाम नहीं बताए। तो एक बुध मेन है, तो बुध है 888 योजन पे भूमि से, और फिर उसके बाद 3 योजन ऊपर यानी 891 891 योजन पर है शुक्र। फिर शुक्र से 3 योजन ऊपर यानी हो गया 894, इस पर है बृहस्पति। ये बृहस्पति नाम का ग्रह। और फिर इससे और 3 योजन ऊपर मंगल यानी 887, इस पे है मंगल। 897 हाँ सॉरी 897 पे मंगल। और फिर इससे भी 3 योजन ऊपर यानी कि 900 योजन पर सबसे ऊपर है शनि। यानी ये ज्योतिष देव पृथ्वी से 790 योजन से लेके और 900 योजन के बीच में, टोटल इनका एरिया आ गया 110 योजन का, इसके बीच में ही सारे ज्योतिष देव हैं। तो ये तो अभी अपन बहुत ऊपर ऐसे पहुंच गए, चित्र अपन ने बनाया है इसलिए। सुमेरु पर्वत है 1 लाख योजन का, और ये लास्ट है। उसमें 4 योजन ऊपर मंगल है, आप 3 योजन बता रहे हो, बुक में तो 4 योजन ऊपर है। देखिए जो अभी मैं बता रही हूँ, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, अभी जो मैं बता रही हूँ उसको आप फाइनल कर लीजिए। बुक में दोनों लिखे हैं, अभी अपन आगे पढ़ेंगे जब दूसरा भी मिल जाएगा। बुक में दोनों लिखे हैं। अभी ये सर्वार सिद्धि के आधार से, तो ये वाला आप फाइनल कर लीजिए याद करने के लिए, बाकी वो भी सही है, गलत नहीं है। सही मीन्स ठीक है, मैं थोड़ा और उसको फिर अच्छे से लिख दूंगी, अच्छे से लिख के फिर डाल दूंगी। तो 186 पे एक है और 187 पे दूसरा है, दोनों बुक में है। हाँ मुझे लग रहा है आप लोग 187 वाला पढ़ रहे हैं। वो भी दोनों है। अभी जो अपन ने गाथा पढ़ी है ना, एक गाथा लिखी है 186 पेज पे, एक गाथा लिखी है, उस गाथा के नीचे वाला पढ़ रही हूँ अभी मैं। तो मेरे ख्याल से वो सबकी बुक में वो होना चाहिए। और उसके आगे में हाँ उसके आगे राजवार्तिक का अलग दिया है वो। हाँ आप लोग देखेंगे तो शायद मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो ये यानी भूमि से 790 योजन से स्टार्ट करके 900 योजन तक ये पूरे ज्योतिष देव हैं। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ इनकी हाइट वापस से। सबसे नीचे है 790 योजन पे तारा, फिर 800 योजन पे सूर्य, 880 योजन पे चंद्रमा, चंद्रमा से ऊपर है 884 योजन 884 पे नक्षत्र, फिर 888 योजन पे है बुध, फिर बुध के ऊपर है शुक्र यानी 891 योजन पे, फिर शुक्र के ऊपर है बृहस्पति 894 योजन पे, बृहस्पति के ऊपर है मंगल 897 योजन पे, और 900 योजन 900 योजन पे है शनि, वो सबसे ऊपर है। यानी सबसे नीचे है तारे और सबसे ऊपर है शनि। ये जो ग्रह हैं इनके विमान। अब इनका क्रम आपको, वार जो है अपने वारों का क्रम अलग है, इनका क्रम अलग है। तो अब अपनी ट्रिक से कि सबसे पहले बुध है, फिर बीच का एक छोड़ दिया, फिर शुक्र है, और जो छोड़ा था वो शुक्र के बाद में है, और फिर मंगल और फिर शनि है। वो जो भी याद करना है आपको इनका क्रम, और इस तरह से ऐसा लाइन बना के 1-2 बार लिख लीजिए, या तो याद हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और पहले सूर्य से अपने को 4 प्लस करना है, चंद्रमा के बाद 2 बार 4 योजन प्लस करना है, 3 बार 3 योजन प्लस करना है। तो वो विमान बोलेंगे। हाँ विमान बोलेंगे, सूर्य का विमान, चंद्र का विमान, और सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र सबको विमान। ये सब विमान हैं। और इनके अंदर जो देव रहते हैं, उन जो देवों के नाम भी इसी तरह के हैं। सूर्य विमान में जो रहता है, इन विमान में रहते हैं। हाँ, तो ऐसे तो सूर्य तो वहाँ पे ऐसे अपन को बोला जाता है कि ऐसे बहुत गर्म है, तो दैट मीन्स वहाँ मतलब हाँ वो सारी बातें हैं, अपन कल करेंगे इसके बारे में और बात। यही चर्चा अपन कल करेंगे, ये है क्या। अभी अपन ने लोकेशन देख ली, इनकी लोकेशन कहाँ है। तो इनकी ये लोकेशन है। आज इतना ही है, कल अपन बहुत सारी इनमें बातें और हैं,
वो करेंगे आपके जो भी प्रश्न है। अभी मैं प्रश्न के लिए इसलिए आपको टाइम भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है प्रश्न अभी तो उठ ही गए होंगे सारे। तो अपन कल करेंगे बात आगे। तो एक बार अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद में आपके प्रश्न रहेंगे, तो फिर अपन प्रश्न लेंगे। तो अभी बस इतना ही है। अभी आगे और पढ़ेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट ही किया है। तो अभी यही पूरा करते हैं। और जिनका भी पेपर रह गया है द्रव्य संग्रह का, वो अभी आराम से कर लें, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक लिंक चालू ही है 4 साढ़े 4 तक। तो आराम से कर लें, उसके बाद में लिंक बंद करेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। हाँ भेज दूंगी अभी। नर्तन विदारन मरण मारन मलिन भाव विलोक के, दुर्गंधमय मल मूत्रमय नरकादि थल अवलोक के, जिनके न उपजे जुगुप्सा समभाव महल मसान में, वे श्रेयस कर श्री श्रेयांस विचरे ध्यान।